दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो कई सेक्टर में, कई जगह, कई संस्था में काम करते हैं, कई कंपनियों में काम करते हैं। और काम करने के बाद वो क्या करते हैं कि जब उनको पीएफ का पैसा निकालना होता है, अपने पीएफ का जो फंड है उनके सैलरी से जो कटा हुआ है उसको जब पैसा निकालना होता है तो वो क्या करते हैं कि सारे कंपनियों को, जितनी भी कंपनी है, जितने संस्थाओं में काम किए, वो सारे मेंबर आईडी का पैसा एक मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मतलब आपको बताना चाहता हूं कि पीएफ का जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है, इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि जो पीएफ का जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है ये कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग परेशान में है कि उनका जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो रिजेक्ट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा लोग परेशान है कि उनको ट्रांसफ़र प्रोसेस का जो है जानकारी ही नहीं है, और वो बहुत परेशान भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में आज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि पीएफ अपना जो है पैसा, पीएफ का ओल्ड कंपनी का, मतलब प्रीवियस कंपनी का पैसा प्रेजेंट वाली कंपनी में कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे। पिछली मेंबर आईडी का जो पैसा है, जितने भी कंपनियों में आपने काम किया हो, वो पैसा सारा जो प्रेजेंट वाली कंपनी में काम कर रहे हो या जो प्रेजेंट वाली कंपनी में काम किए हो लास्ट में, उस कंपनी को सारे पिछली वाली कंपनी का पैसा नई वाली कंपनी में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, इस वीडियो में अच्छी तरीके से डिटेल से समझाऊंगा। वीडियो पे बने रहना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे ईपीएफ की बहुत ज़्यादा जानकारी दी जाती है और ईपीएफ को बहुत ज़्यादा सोल्यूशन की जाती है। ईपीएफ के साथ साथ गवर्नमेंट का कोई स्कीम, योजना हो, सारे यहाँ पे जानकारी अच्छी तरीके से दी जाती है। यहाँ तक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाता है, जिससे आप डायरेक्ट मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अब दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि हम जैसे आ जाते हैं अपने ईपीएफ डैशबोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, ईपीएफ डैशबोर्ड पे आने के बाद क्या होता है कि हम आते हैं यहाँ पे लॉगिन प्रोसेस पे। अपना यूएन नंबर, पासवर्ड वगैरह डाल के यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं, तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है लॉगिन प्रोसेस का, जहाँ पे आपका नाम, डिटेल वगैरह आ जाता है। जहाँ से आप अपना पीएफ का ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेस में जाते हो, तो ऑनलाइन क्लेम पे जाते हो, मतलब ऑनलाइन सर्विस पे जाते हो आप, ठीक है। ऑनलाइन सर्विस पे जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको वन मेंबर वन अकाउंट ट्रांसफर पे क्लिक करना होता है, दूसरे वाले स्टेप पे, ठीक है। क्लेम वाले पे नहीं, दूसरे वाले स्टेप पे क्लिक करते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे कई जितने भी मेंबर आईडी है, वो सारे मेंबर आईडी आपको यहाँ पे शो करेगी। अब आपको जो प्रेजेंट वाली मेंबर आईडी है वो आपको यहाँ पे ऊपर ही आपको दिखेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऊपर वाली मेंबर आईडी, जो प्रेजेंट वाली जो चल रही है, जो लास्ट वाली कंपनी है आपकी, वो आपको मेंबर आईडी यहाँ पे शो करेगी। अब आपको यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे अपना मेंबर आईडी या अपना यूएन नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यूएन नंबर यही फिलअप करना है जो लॉगिन किए हो। जैसे अपना यूएन नंबर फिलअप करोगे तो यहाँ पे जितने भी यूएन नंबर में मेंबर आईडी हैं, सारे मेंबर आईडी आ जाती हैं। अब दरअसल बताना चाहता हूँ कि ये सारी मेंबर आईडी आ जाती हैं, तो इसी मेंबर आईडी को एक एक करके आप ट्रांसफर प्रोसेस में लगाते हो, ठीक है। एक एक करके जिसको जिसको सारा को आपको प्रीवियस वाली कंपनी का सारा पैसा, मतलब नई वाली कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है सारी मेंबर आईडी को। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे आना पड़ता है और प्रेजेंट और प्रीवियस को सेलेक्ट करके अपना यहाँ पे ओटीपी जनरेट करके जो है रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हो। प्रेजेंट वाली कंपनी में रिक्वेस्ट चली जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कम समय में बताऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट जाती है तो रिक्वेस्ट कई प्रकार से जाती है। आपके पास कई लोगों का जो रिक्वेस्ट है वो क्या होता है कि प्रेजेंट वाली मेंबर आईडी से अप्रूवल के लिए चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जहाँ यहाँ पे रिक्वेस्ट शो करेगा कि यहाँ पे एक्सेप्ट, यहाँ पे पेंडिंग एट मेंबर आईडी, मतलब पेंडिंग एट एम्प्लॉयर, ठीक है। यहाँ पे कंपनी जो प्रेजेंट वाली कंपनी है उस पर चली जाती है। या कभी कभी आप ज़्यादा पुरानी, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो एम्प्लॉइज है उसके द्वारा मेंबर आईडी के ही द्वारा अप्रूवल हो जाता है, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ अप्रूवल हो जाता है। यहाँ पे एक्सेप्ट बाय मेंबर और पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, ठीक है, इस तरह का शो होता है। आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ फील्ड एट ऑफिस। अब दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये फील्ड एट ऑफिस शो हो रहा है, अब यहाँ पे मतलब आपका क्या हुआ कि एक्सेप्ट बाय मेंबर, मतलब आपकी सेल्फ मेंबर एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे प्रीवियस, मतलब आपका यहाँ पे जो है अब आपके ऑफिस, पीएफ ऑफिस में चला गया है एक्सेप्ट करने के लिए। अब पीएफ ऑफिस जो है इसको एक्सेप्ट करेगा। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं जब उनका जो है ट्रांसफर रिजेक्ट हो जाता है।
और रिजेक्ट का क्या रीजन, अगर आपका पीएफ ऑफिस रिजेक्ट कर देता है या एम्प्लॉयर रिजेक्ट कर देता है तो उसका रीजन आपको ध्यान देना है। सबसे ज्यादा ध्यान इसमें देना है कि रिजेक्ट का कारण आपको नहीं बताया जाता, ठीक है, सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है। या तो आपको एक काम करना है, अगर आपका पेंडिंग एम्प्लॉयर के पास जा रहा है तो एम्प्लॉयर से बोलिए, वो एक्सेप्ट कर लेगा। अन्यथा आप जो है पीएफ ऑफिस में यहाँ पे जब रिक्वेस्ट जाएगा तो पीएफ ऑफिस यहाँ पे पेंडिंग चला जाएगा तो पीएफ ऑफिस यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है कभी कभी, और बहुत लोगों का एक्सेप्ट हो जाता है। आखिर में ये रिजेक्ट करता क्यों है बताता हूं इसी वीडियो में डिटेल से, ठीक है। किसका किसका रिजेक्ट हुआ है कमेंट जरूर करना, जैसे ये पता चले कि कौन किसका किसका रिजेक्ट हुआ है। मैं रिप्लाई भी दूंगा किसका कारण रिजेक्ट है, मैं चेक भी करूंगा उनको, ठीक है, जिनका जिनका ट्रांसफर रिजेक्ट हो रहा है। और जिनका एक्सेप्ट है वो भी बताएं कि हाँ एक्सेप्ट हो गया है सर, वो भी कमेंट करें। अब यहाँ पे क्या होगा कि जिसे ट्रांसफर हो गया तो अब यहाँ पे चेक करने की बात है कि आखिर में ये जो रिजेक्ट हुआ है, जैसे आपने आपके पास रिजेक्ट का आ गया, रिजेक्ट बाय फील्ड ऑफिस आ गया, ठीक है, रिजेक्ट बाय फील्ड ऑफिस आ गया। तो अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि जो हमारी पिछली वाली कंपनी है उसमें हमारा नेम डेट ऑफ बर्थ तो सही है, उसमें ये सब डेटा चेक करना पड़ेगा। ज्वाइन डेट एग्जिट डेट भी चेक करना पड़ेगा। अब लोगों को जानकारी नहीं होता है ज्वाइन डेट एग्जिट डेट कैसे, यहाँ पे क्या मिस्टेक होगी। तो ज्वाइन डेट एग्जिट डेट कैसे पता करोगे, अपने पीएफ का पासबुक चेक करना है। पहली बार नियोक्ता ने पहली बार कंपनी ने कौन सी डेट को जमा किया है और लास्ट कौन तक जमा किया है उसको ध्यान देना है। लोग करते क्या हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज ऐसे हैं वो करते क्या है कि जिस दिन वो कंपनी छोड़ते हैं वही डेट एग्जिट डेट डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कितनी तारीख को छोड़े हो, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपने 5 तारीख को छोड़ दिया, ठीक है, अब 5 तारीख को आपने छोड़ दिया लेकिन आपकी जो कंपनी है 15 तारीख को पीछे पैसा जमा कर दी, तो क्या हुआ, तो 15 तारीख का डेट होगा, आपके डेट से नहीं माना जाएगा। आपकी एम्प्लॉयर ने, आपका जो कंपनी है नियोक्ता ने कितने तारीख को पीएफ जमा कर रहा है उसका डेट माने होता है, ये नोट करके रखना। तो आपको दोनों डेट इससे चेक करना है, लीव डेट यहाँ पे, ठीक है, ईपीएफ डेट आप चेक कर लेना। इसके वजह से भी रिजेक्ट होता है, पीएफ ऑफिस बताता नहीं है, ट्रांसफर रिजेक्ट कर देता है। उसी बात पे अपना नेम डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर लेना, अपनी केवाईसी डिटेल अच्छी तरीके से चेक कर लेना, तब जाके आपका यहाँ पे ट्रांसफर प्रोसेस अगर सब कुछ ओके रहेगा तो ट्रांसफर हो जाएगा। इतना जरूर ध्यान देना है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं कि उनके पीएफ अकाउंट का जो पिछली वाली कंपनी का है उसका बैलेंस शो नहीं होता है, तब भी वो ट्रांसफर में लगा देते हैं। लेकिन नहीं, उस टेक्निकल इशू को सॉल्व करके फिर आपको ट्रांसफर लगवाना है, इतना जरूर ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा लोग ट्रांसफर को लेकर परेशान हैं और ट्रांसफर उनका रिजेक्ट हो रहा है। अगर ट्रांसफर आपका रिजेक्ट हो रहा है तो आपको ध्यान इतना देना है कि जो जिस कंपनी में आप ट्रांसफर कर रहे हो, जिससे प्रेजेंट वाली कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हो, तो प्रेजेंट वाली कंपनी का जो ड्यूटी प्रोसेस है वो 1 महीना होना चाहिए, उसमें 1 महीना नियोक्ता ने उसमें पैसा डाला होना चाहिए प्रेजेंट वाली में, ठीक है, जिससे वो एक्टिव रहे, जिससे पिछली वाली कंपनी का पैसा आसानी से आ जाए। इतना जरूर ध्यान देना। अगर ये सब ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर करोगे तो 100% आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं आप, इतना जरूर ध्यान देना। ट्रांसफर प्रोसेस अपना पूरा इसी तरीके से चेक कर सकते हो। मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि उनका ट्रांसफर रिजेक्ट हो रहा है, ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अब बहुत लोगों का एक्सेप्ट भी हो जाता है, जिनका एक्सेप्ट हो जाता है उनका जो बैलेंस है वो बैलेंस जो है प्रेजेंट वाली कंपनी में शो नहीं होता है। तो इसी एक कारण है, पूरा डिटेल चेक कर लेना। कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। ईपीएफ के द्वारा कोई भी समस्या आती है तो मैं अपना कमेंट में अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकते हो। ईपीएफ से जुड़ी हुई कोई समस्या आती है तो आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हो। हेल्प सेंटर प्रयागराज बहुत ज़्यादा समाधान कर रहा है, लोगों का सलूशन कर रहा है, बारीक से बारीक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एक एक लोगों से जुड़ रहा है। उनका पीएफ का जो पैसा है कहीं फंसे ना, सभी का पैसा, सभी का मेहनत का पैसा उनके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाए। लगातार मेहनत कर रहा है और लगातार हम आपसे जुड़ रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम का समाधान कर रहे हैं। इसलिए हेल्प सेंटर प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को शेयर भी करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मैं हूँ शरद तिवारी और आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज।